गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ निशान। बच्चों 12th सीबीएसई की जो टर्म 1 की एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम आ रही है, एग्जाम या तो नवंबर या तो दिसंबर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज है कि सर हमारे पास 3 मंथ है, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। ये 3 मंथ में हम किस तरह प्रिपरेशन करें, क्योंकि इस बार पहली बार सीबीएसई की एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड हो रही है। तो इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है कोई बच्चों को नहीं, ना तो कोई फैकल्टी को है। तो बच्चों अब इसमें ध्यान के रख के बच्चों हम जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके हम एक एक कंसेप्ट समझेंगे और कंसेप्ट के साथ जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, क्लियर, ये सभी एमसीक्यू हम बच्चों क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। अब आज हम बच्चों पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर का नाम है रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस चैप्टर है पूरा बच्चों थियोरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है। यहाँ पे थियोरेटिकल एमसीक्यू भी आ सकता है और दूसरा यहाँ पे प्रैक्टिकल एमसीक्यू के आने के चांसेस भी ज्यादा है। पहला हम कंसेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि रेशियो एनालिसिस होता क्या है, कौन कौन के टाइप्स के रेशियो है। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करें टाइप्स ऑफ रेशियो। अगर आप देख सकते हो बोर्ड पे, तो टोटल हमारे पास 4 रेशियो है। नंबर 1 हमें पढ़ना है लिक्विडिटी रेशियो। कौन सा है? लिक्विडिटी रेशियो। नंबर 2 है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। नंबर 3 रेशियो है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। और नंबर 4 है प्रॉफिटेबिलिटी। तो आप देख सकते हो कि टोटल टाइप्स ऑफ रेशियो में टोटल 4 टाइप्स के रेशियो है। और उसके अंदर फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी रेशियो में हमें टोटल 2 रेशियो समझने हैं। सॉल्वेंसी रेशियो में हमें टोटल 4 रेशियो समझने हैं। एक्टिविटी रेशियो में हमें टोटल 4 रेशियो समझने और प्रॉफिटेबिलिटी में हमें टोटल कितने रेशियो समझने? 4। तो टोटल हमारे मेन हेड है 4, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी। और उसके अंदर आप देखो तो 2, 4, 4 और 4, यानी कि टोटल आपको 14 फॉर्मूला याद रखनी है। अगर आपने 14 फॉर्मूला याद रख ली और उसके रिलेटेड कंसेप्ट समझ गए तो बच्चों ये चैप्टर में से कोई भी अगर एमसीक्यू आए तो आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट है, ये जो चार्ट मैंने ड्रॉ किया है, वहां से 2 एमसीक्यू आने के चांसेस है। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि लिक्विडिटी रेशियो में कौन कौन से रेशियो आते हैं। पहला है बच्चों हमारा है लिक्विडिटी रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारे 2 रेशियो है। पहला है करंट रेशियो और दूसरा है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का दूसरा नाम है क्विक रेशियो और एक और नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। तो लिक्विडिटी रेशियो में हमारे कितने रेशियो हुए? 2। पहला हुआ करंट रेशियो और दूसरा हुआ लिक्विड रेशियो या फिर क्विक या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। नंबर 2 रेशियो हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में टोटल हमारे 4 है। उसमें सबसे पहला है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। नंबर 2 है टोटल असेट टू डेब्ट। नंबर 2 टोटल असेट टू डेब्ट। नंबर 3 है प्रोप्राइटरी रेशियो, इसका एक और नाम है ऑनर फंड रेशियो, ऑनर फंड रेशियो। और नंबर 4 है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो आप देख सकते हो कि सॉल्वेंसी में हमारे कितने रेशियो हुए? 4। नंबर 3 हमारा है एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में हमारी टोटल 4 है। पहला है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इन्वेंटरी की जगह एक दूसरा वर्ड भी आ सकता है। इन्वेंटरी का दूसरा नाम है स्टॉक टर्नओवर रेशियो। दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, यानी कि डेटर रेशियो भी आप उसको बोल सकते हो। नोट डाउन करना है तो साथ में कर लेना। ट्रेड रिसीवेबल का दूसरा नाम है डेटर टर्नओवर रेशियो। 4th है हमारा ट्रेड पेबल रेशियो, इसका दूसरा नाम है बच्चों क्रेडिटर रेशियो। और नंबर 4 वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। नंबर कौन सा है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। बच्चों यानी कि एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में हमारे टोटल कितने आएंगे? 4। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर या फिर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल और क्रेडिटर, और 4th रहेगा हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और नंबर 4 है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में हमें 4 समझने हैं। जीपी का मतलब हुआ ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नंबर 2 एनपी का मतलब हुआ नेट प्रॉफिट रेशियो। नंबर 3 हुआ ऑपरेटिंग रेशियो और नंबर 4 हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो इसमें हमारे टोटल कितने हुए? 4। ये 4 हुए, ये भी 4, ये भी 4 और ये 2, यानी कि टोटल आपको 14 फॉर्मूला क्या करनी है, याद रखनी है, अगर ये चैप्टर में आप अच्छा खासा स्कोर करना चाहते हो। अब बच्चों सबसे पहले आपको क्वेश्चन ये आएगा कि सर हमें याद क्यों करें। बच्चों इसमें से कौन कौन से एमसीक्यू आएंगे वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, पहला एमसीक्यू आप देखिए, 2 बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी रेशियो में कौन से दो मेजर होते हैं? अब देखो, लिक्विडिटी रेशियो में हमारे दो मेजर है, करंट या फिर लिक्विड। लिक्विड का दूसरा नाम है क्विक और एक और नाम है एसिड। तो लिक्विड रेशियो में हमारे दो मेजर होते हैं, करंट रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो। अब हमें यहाँ पे पता है कि लिक्विडिटी रेशियो में हमारे दो मेजर है, एक करंट रेशियो या फिर लिक्विड या फिर करंट या फिर एसिड टेस्ट, उसमें से कोई भी नाम हो सकता है। तो इसमें से कोई नाम है वो यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप देखो तो पहला जो है हमारा इन्वेंटरी टर्नओवर और करंट रेशियो, हमें पता है कि नाम नहीं है, करंट है, लेकिन इन्वेंटरी यहाँ पे नहीं आता है। इन्वेंटरी का मेजर कहाँ पे आता है, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो में, आप देख सकते हो। तो वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट नहीं करना है। नंबर 2, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट और क्विक, आप देख सकते हो कि हमारे लिस्ट में करंट रेशियो और क्विक रेशियो, ये हमारे दो नाम है, करंट और क्विक। तो यहां पे आपको ऑप्शन नंबर 20 सिलेक्ट करना है कि टू मेजर ऑफ लिक्विडिटी, उसमें हम एक तो करंट रेशियो को मेजर करते हैं और दूसरा किसको मेजर करते हैं, क्विक रेशियो या फिर लिक्विड रेशियो या फिर एसिड टेस्ट रेशियो। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये हुआ ए टाइप के एमसीक्यू आने के चांसेस है। फॉर एग्जांपल यहां पे इन्होंने नाम चेंज कर दिया और यहां पे रख दिया सॉल्वेंसी। तो सॉल्वेंसी में अगर आपको नाम याद है, डेब्ट, असेट्स, प्रोप्राइटरी और आईसीआर, तो इन चारों में से यहां पे कोई दो नाम है, फॉर एग्जांपल आईसीआर और डेप है, तो आईसीआर और डेप वाले ऑप्शन को आपको क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल टोटल असेट और प्रोप्राइटरी रेशियो है, अगर वो ऑप्शन दिए तो आपको वो ऑप्शन चूज करने पड़ेगा। क्लियर? तो टू बेसिक मेजर ऑफ सॉल्वेंसी में जो हमारे चार है उसमें से कोई और दो नाम है, वो नाम को आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने वर्ड चेंज कर दिया और वर्ड में लिख दिया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी में बच्चों में पता है कौन से चार आते हैं, एक जीपी, एक एनपी, एक ऑपरेटिंग रेशियो और एक आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। एक आता है जीपी, एक आता है एनपी, एक आता है ऑपरेटिंग और एक आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। तो ये चारों में से अगर कोई दो नाम साथ में है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है जीपी और एनपी, तो वो नाम हमें सिलेक्ट करना है, वो ऑप्शन हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो बच्चों ये आने के चांसेस ज्यादा है, इसके लिए आपको ये जो चार्ट दिया है पूरे चार्ट को क्या करना पड़ेगा, अच्छी तरह याद करना पड़ेगा। अगर ये चार्ट आपने अच्छी तरह याद कर लिया बच्चों, तो आप एग्जाम में 1 मार्कर एमसीक्यू क्या कर सकते हो, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक और आ सकता है बच्चों, ध्यान से सुनो, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस तरह? फॉर एग्जाम्पल आपको यहां पे बोल दिया करंट रेशियो, करंट रेशियो इंडिकेटेड, फॉर एग्जाम्पल करंट रेशियो इंडिकेटेड ए, बी, सी और डी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। फॉर एग्जांपल करंट रेशियो इंडिकेटेड लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, सॉल्वेंसी और एक्टिविटी टर्नओवर। आप देखो यहां पे लिक्विडिटी रेशियो में करंट रेशियो जनरली क्या इंडिकेट करता है, लिक्विडिटी। बाकी जितने भी है वो ऑप्शन क्या है, हमें सिलेक्ट नहीं करना है। तो करंट रेशियो हमारा जनरली क्या इंडिकेट करता है, लिक्विडिटी। तो आपको यहां पे सिलेक्ट करना है करंट रेशियो इक्विडेट लिक्विडिटी, तो आपका आंसर बच्चों रहेगा लिक्विडिटी। फॉर एग्जाम्पल यहां पे करंट रेशियो की जगह, फॉर एग्जाम्पल यहां पे करंट रेशियो की जगह हम रख देते ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेटेड, ग्रॉस प्रॉफिट किस में आता है आप चेक कीजिए। मैं सब बोलूंगा ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिटेबिलिटी, आप चेक कीजिए ग्रॉस प्रॉफिट इंडिकेटेड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस। वो क्या इंडिकेट करते हैं जनरली, प्रॉफिटेबिलिटी। तो आपको ऑप्शन चूज करना है प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये चार्ट जो है उसमें से बोर्ड में मुझे ऐसा लग रहा है 100% एक ना एक एमसीक्यू आने वाला है। कंडीशन बच्चों ये है कि पूरा चार्ट आपकी बुक में आप नोट डाउन कर लीजिए, इसका नोट्स बना दीजिए और अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों ये हुआ रेशियो एनालिसिस का पार्ट 1। नेक्स्ट पार्ट में हम करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो की फॉर्मूला और उसके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और क्वेश्चंस है वो हम क्या करने वाले बच्चों, सॉल्व करने वाले। ये हुआ हमारा पार्ट 1। Thank you so much.